ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, बाप के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। आज का प्रश्न, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर, योग बल। अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियंस के पास इतनी शक्ति है, जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। इतनी शक्ति है, अगर वो आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु यह लॉ नहीं कहता। परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। देखो कितनी वंडरफुल बात है कि हमें मालूम है कि अगर क्रिश्चियंस मिल जाएं, एक हो जाएं, तो वो पूरे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। पर वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये नियम ही नहीं है। ड्रामा में ये नियम ही नहीं है कि बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य कर सके। माना अपना प्रभाव दिखाकर ऐसा कोई कर पाए, युद्ध से किसी चीजों को जीत पाए, ऐसा संभव ही नहीं है। माना विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना ये बाबा का कार्य है। तो बाबा आते हैं, अपना कार्य करते हैं और कार्य करके चले जाते हैं। ऐसा विश्व जहां पर अद्वैत राज्य, माना दूसरी कोई द्वैत, कोई मतें ऐसी रहती नहीं। अद्वैत राज्य, कोई तर्क वितर्क, कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा रहता ही नहीं है। ऐसा राज्य स्थापन होता है डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा। इसलिए बाबा ने यह भी समझाया कि अगर क्रिश्चियंस मिल जाएं तो राज्य कर सकते हैं, पर ऐसा लॉ ही नहीं है। माना ऐसा सृष्टि का नियम ही नहीं है कि कोई बाहुबल से पूरे विश्व पर राज्य कर सके। तो माना कितनी वंडरफुल बातें हम बच्चों को बाबा ने समझाई हैं। कितना निश्चिंत कर दिया है कि ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा तो होगा ही होगा। क्या नहीं हो सकता ये भी मालूम है और क्या होगा ये भी मालूम है। अब फिर आधार बनता है निश्चय। निश्चय है तो जीत है। अब इसी निश्चय के आधार पर आप पूरे विश्व को जीत लेते हो। निश्चय से जीता है। अब उनका निश्चय सबका एक समान नहीं होता, एक सब में मत नहीं होती। हमें मिलती है श्रीमत, एक मत। तो जब हम एक मत पर चलते हैं तभी एक राज्य की स्थापना होती है। उस एक राज्य के हम मालिक बनते हैं, जो कार्य बाबा आके करते हैं।
इतना वंडरफुल है ये। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म गलानी दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित है। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूं। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। आता हूं, पर कैसे आता हूं ये मैं ही बताता हूं। ये भी तो वंडरफुल है। सबने पुकारा जरूर, पर पुकारने के बाद ये नहीं समझा कि वो आएंगे कैसे। अब वो आएंगे तो ही तो बताएंगे कि तुमने मुझे पुकारा था। तुमने कहा पतित पावन आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ। क्या तुमने ये कहा था आके हमारा बिजनेस सेट करके जाओ, हमको धन धान्य माल डाल मोटर गाड़ियां ये सब दे के आओ, और साथ में आओ और ये लेकर आओ हमारे लिए? ये मांगा था? क्या मांगा था? कि हम आत्माएं पतित हो गई हैं, हमें पावन बनाओ। हमें गुण खत्म हो गए हैं, हमें फिर से गुणवान बनाओ। इसके लिए तो मेहनत चल रही है। तो वो कौन है, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कि आते हैं, पर कैसे आते हैं? हम सब मनुष्य आत्माओं की भांति नहीं आते हैं कि हमने तो गर्भ में जन्म लिया, अब जन्म लिया उसके बाद पाठ शुरू हो गया। तो परमात्मा का दिव्य अलौकिक जन्म है, तो वो गर्भ में नहीं आते हैं। तो वो कहते मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूं। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है फिर उसको स्कूल में भेज देते हैं शिक्षा लेने। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। ये कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वह आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो। जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो दिन उदय होगा। जानते ये बात? ये भक्ति मार्ग पूरा होता है और दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है।
ये बात याद रखनी है कि ये ज्ञान हमें कैसे मिला है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, उनका होली डे भी नहीं मनाते। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूं, गाइड बन सबको ले जाता हूं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का, बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता ही नहीं है। तो बाप कहते तुम आत्मा ना अंगुष्ठी मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। बहुत सिंपल सी बात है। आपने कल आत्मा के बारे में सुना ना, आज परमात्मा के बारे में सुनो कि परमात्मा कौन, कैसे आते हैं, क्या करते हैं। तो आपकी भांति जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। चक्र माना कि आप एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, और फिर जब घर जाते हैं फिर वापस वहां से आते हैं। पर आप चक्र में आते हैं तो पूरा चक्र पाठ बजाते हैं। तो बाप जो है वो चक्र के अंदर नहीं फंसते हैं। माना ऐसा नहीं कि वो आए हैं तो पूरा चक्र काट के ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाकी सब, चाहे धर्म स्थापक को हो, चाहे दूसरे धर्म की आत्माएं को हो, चाहे कोई भी को हो, सब के सब इस चक्र के अंदर आते हैं। धर्म स्थापक भले आए धर्म की स्थापना करने अर्थ, फिर उन्हें जन्म लेना होता है, ऐसे उन्होंने पाठ बजाना होता है। लेकिन एक बाप ही है, इसीलिए उसे बाप कहा जाता है। उसे बाप भी क्यों कहा गया, क्योंकि है तो वो आत्मा ज्योति बिंदु की तरह। लेकिन वो सभी आत्माओं में से एक ऐसी आत्मा कौन है, वो है परम पिता परमात्मा, जो हमें इस चक्र के बारे में, हमारे घर के बारे में, वतन के बारे में, और कैसे 84 जन्मों का हम पार्ट प्ले करते हैं, कैसे वर्णों में आते हैं, कैसे हमारा एकदम उत्थान होता है, कैसे हमारा पतन होता है, सारी कहानी हमें बैठ के सुनाते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल न्यारे होते हैं इससे। वो सिर्फ हमें देख रहे हैं, हमें जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन हम ना देखते हैं, ना जानते, ना पहचानते। फिर वो आके अपनी पहचान देते हैं, तब कहीं जाके हमें कुछ समझ में आता है। और फिर जैसे पहचान मिलती है, कई बार हम मुड़मुड़ी हो जाते हैं, पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं खुद को कि हमें कुछ ज्यादा ही ज्ञान है, तो बाप के भी बाप बनने निकल पड़ते। तो ये मूर्खता भी कई बार कर लेते हैं। लेकिन बाप कौन है रियल में, इसको समझने के लिए जानना होगा कि हम जानते कैसे हैं। हम तो बाप के द्वारा जानते हैं ना, और जितना बाबा ने हमें बताया है वो सब यथार्थ सत्य है। उस पे ये सवाल उठाना कि ये क्यों है, क्या है, कितनी बुद्धि है मनुष्य के पास, उसी बुद्धि से वो जज करना चाहेगा परमात्मा को। परमात्मा तो आके बता रहे हैं ना कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। ठीक समझा? तो आत्मा ना तो अंगुष्ठी मिसल है, ना अखंड ज्योति स्वरूप है, ऐसे नहीं है। आत्मा सिर्फ बिंदी है। तो मैं भी आत्मा बिंदी हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। माना आपके पास अपने शरीर होते हैं, आप उसके हिसाब से जन्म लेते, लेकिन परमात्मा के पास अपना शरीर नहीं होता, इसलिए वो परम आत्मा है, न्यारा है। तो 84 जन्म लेती हो, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, ये लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है।
चक्र में आते आते पीछे 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 ऐसे करते करते थोड़े समय के बाद भूल जाते हो कि आप हो कौन। अब आपको तो याद रहता है ना कि मैं कौन हूं, क्योंकि उनकी स्मृति से हटता नहीं और हमारी स्मृति में आता नहीं। तो क्या होता है कि तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है। ये आत्मा को ही पार्ट मिला है, वो परमात्मा को याद करती है। परमात्मा को नहीं पार्ट मिला हुआ है कि वो आत्मा को बैठ के याद करेगा। इसलिए कई बार बाबा ने हंसी में, मैं थोड़े पतित होता हूं जो मैं तुम्हें बैठ के याद करूं। आत्मा को याद करना है पावन होने के लिए, तो आत्मा ही बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। इसीलिए तो मांगते हो उनसे कि एक तो वो नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल है और फिर प्योरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे ही नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। अब वह है रचयिता और बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते हैं। माना लौकिक में क्रिएटर जो स्त्री को अडॉप्ट करेंगे पहले, फिर उनके द्वारा रचना रचेंगे, फिर उनकी पालना करेंगे, विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आके स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सत्युग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है। और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। ठीक, तब वो राजाई करते हैं। माना पहले उनके धर्म की स्थापना होती है, फिर जब उनके लाखों करोड़ों के हिसाब से हो जाते हैं तब वो राजाई करते हैं। माना राज्य की तरह है। कैसे अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर ही नहीं सकता। बाबा ने समझाया क्रिश्चियंस में इतनी ताकत है, वे आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये लो ही नहीं कहता। माना ये नियम ही नहीं है सृष्टि का कि कोई बाहुबल से सारी चीजों को जीत ले, ये लो ही नहीं है। ड्रामा में ये कायदा ही नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। ये कायदा ही नहीं बना हुआ ड्रामा के अंदर। माना जो चीज नहीं है उसके बारे में तो सोच नहीं सकते, लेकिन ये कार्य करता कौन है फिर? बाहुबल वाला नहीं, योग बल वाला। तो बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। आपको विश्व की बादशाही चाहिए तो आप योग बल से लो, बाहुबल से नहीं, और वो मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य, और यहां है अनेक राज्य। बाप समझाते 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हो। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बना है। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से ईश्वर की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था, देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं ये कोई को पता ही नहीं है। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है।
तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते नहीं। नन्स होती है, नन्स होती है ना। अब वे तो क्राइस्ट को याद करती हैं, कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है मामिकम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं। अब भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वो ही नहीं जानते हैं, तो जो बाद में आते हैं उनको कैसे पता पड़ जाएगा। वो सिंपल सी कहानी है, वैसे समझने की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है ना, वे त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वे तो हैं जिस्मानी सोशल वर्कर और तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड किस बात का? निश्चय हुआ और यूं चढ़ा। देखो, गिरने में 84 जन्म, चढ़ने में 1 सेकंड, इसका भी तो अर्थ समझना होगा ना। चढ़ने में 1 जन्म की बात नहीं आती है, 1 सेकंड की बात आती है। इसलिए हम सभी ब्राह्मण हैं, सब नंबरवार हैं। किसी का निश्चय देखो तो क्या, किसी का निश्चय देखो तो क्या, वो सिर्फ बस इतना ही समझते हैं हाँ बाबा है, पर बाबा ही सर्वस्व है, सब कुछ है। इतने निश्चय के साथ जो चलता है वो सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है। तो गिरने में 84 जन्म और चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे एक बाप को याद करो। चलो और बाकी बड़ी बड़ी बातें आपको याद नहीं रहती है, ऐसा है वैसा है ये क्या है, इतना तो याद रहता है ना कि आप कौन हो, बाबा कौन है, ऐसे ही याद कर लो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। कितनी वंडरफुल बात है देखो, कि परमात्मा से योग लगाओ पुण्य आत्मा बन जाओ। और यही कार्य नहीं होता, इसी में मेहनत चल रही है सारी। तुम मनुष्य से देवता बनते हो यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष के बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं, यह है खेल। अब भारत की कहानी है, ये बातें बाप ही समझाते। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, ये वाले शब्द भगवान के लिए नहीं है। तो इसमें तुम्हारी महिमा में और बाप की महिमा में अंतर तो होगा ना। तुम भारतवासियों की बात है, तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे। अब ये बिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वे प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वे राजाई में आएंगे। वो सिंपल सा मेथड है कि कौन क्या कहां कैसे क्या बनता है। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। अब ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सारी आत्माएं,
ये अपने पुरुषार्थ से शो कर देती है कि मैं कौन सी माला का दाना हूं, कि मैं अष्टरत्न हूं, कि मैं 33 करोड़ में आने वाली आत्मा हूं, या मैं 108 का दाना हूं, या मैं 16,000 की माला का दाना हूं। लेकिन हर एक का पुरुषार्थ और उसके किए हुए कर्म ये दर्शा देते हैं कि ये कौन सी आत्मा है। उसका व्यक्तित्व, उसके कर्म, उसकी बोल चाल, रहना सहना करना, अब वो आत्मा को तो पता नहीं है, वो तो सिंपल अपना जीवन जी रही है। लेकिन उसका दृष्टिकोण जो होता है वो जीवन को जीने का अगर बाप समान है तो वो तो नंबर 1 आत्मा ही हुई ना। अब वो जो नंबर 1 आत्मा है उसके अपने पुरुषार्थ से उसको भले बाद में पता पड़े, लेकिन दूसरों को जरूर चित्रण हो जाएगा कि ये कौन सी आत्मा है। यही एक वंडरफुल खेल है। आत्मा है, आत्मा ने कॉस्ट्यूम चेंज किया, शरीर बदली किया, उसके बाद वो कैरेक्टर कैसे प्ले करती है वहां से पता चलता है कि ये हीरो है, हीरोइन है, या यूं ही प्ले करने वाली आत्मा है। उसके अपने कैरेक्टर से शो हो जाता है। उसको भले लास्ट में पता चले अरे तो मैंने तो हीरो पार्ट बजाया है, लेकिन बाकी सबको पता चल जाता है कि ये कौन सी आत्मा है। इसीलिए कहा कि सबको ऐसे धीरे धीरे ये तभी तो पता चलता है कि कौन कौन माला में कहां पे आने वाली आत्मा है। साकार में क्या होता, बाबा माला बनाते थे, बच्चे होते थे तो बाबा माला बनाते थे कि 108 की माला के, इतने बच्चे तो थे ही कि 108 की माला के मोती बनाते हैं। बाबा अभी बनाते थे, कल फिर उनको चेंज करना पड़ता था, फिर बनाते थे, फिर चेंज करना पड़ता था। कारण क्योंकि हर दिन उतार चढ़ाव जो उनका जीवन का पुरुषार्थ, उसको देख के बाबा आज तो सोच रहे कि अरे ये तीसरे चौथे नंबर पे आने वाली आत्मा है, चलो इसको तीसरे चौथे नंबर पे रखता हूं। तो माला ऐसे बनाते थे, फिर देखते 2-4 दिन के बाद उसने अपना रूप ही बदल लिया। अब ये तो आज देखो तो तीसरे चौथे पे है, अब देखो माला से भारी हो गई। कैसे? क्या किसी ने करवाया? नहीं, उसका जैसा अपना पुरुषार्थ था उसके आधार से उसने वायुमंडल में और बाप तक मैसेज पहुंचाया कि क्योंकि ब्रह्मा बाबा को थोड़ा ऐसे दिखाई देता था कि हाँ कौन सी आत्मा है ये, वो तो पुरुषार्थ के आधार पर देखते थे, अच्छा ये वाली आत्मा है, तो वो नंबर लगा के वो माला, फिर बाबा ने माला बनानी छोड़ दी कि उतार चढ़ाव, अभी देखो तो कहां, अभी देखो तो कहां। इसीलिए ऐसा हुआ। और बहुत ऐसी वंडरफुल आत्माएं जब बाबा के पास आई तो बाबा को देख के तुरंत एहसास हुआ उनके कर्मों से, उनके बैठने से, उठने से, देखने से, भाषा से, बोल से, उनके करने की एक्टिविटीज से बाबा को एहसास हुआ कि ये 8 रत्नों में आने वाली आत्मा है। तो वो अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से शो करती आत्मा कि मैं कौन से माला में कौन से दाना हूं मैं। तो ऐसा कोई ये सोचे कि यारे ये तो सब कुछ कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, तो कल्प पहले मुआफिक तो हो रहा है पर याद तो किसी को नहीं है ना। याद तो तब आता है जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जब हम कर्म करते हैं। कल्प पहले मुआफिक होगा, लेकिन ये कहा लास्ट में जाता है। जैसे कोई भी सीन आ जाता है, पहले तो मेहनत की जाती है। मान लो कोई बीमार है तो पहले उस पर मेहनत की जाती है, उसको बचाने की कोशिश की जाती है, कितने स्ट्रगल किए जाते हैं, डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि इसे, लेकिन अब कोई ये सोचे इसने तो मरना ही था, आज नहीं तो कल तो मरना ही था, चलो मर जाओ। लेकिन ये जो किया जा रहा है ये एफर्ट्स है, ये पुरुषार्थ है। अब अगर बच गया तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा, चलो इसका जीवन लिखा था। अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो क्या कहेंगे, ड्रामा। तो ड्रामा लास्ट में लगता है, प्ले होने के बाद। पहले ही प्ले से पहले ड्रामा लगा दोगे तो पुरुषार्थ कैसे करोगे। इसी तरह से भाग्य नहीं बनता, भाग्य को बनाया जाता है। भाग्य कोई ऊपर से लिखा हुआ तो नहीं आता, हमें क्या पता हमने क्या किया है, लेकिन आप अपने आज से देख सकते हो कि आपने पहले क्या किया है, और अपने आज से देख सकते हो कि आपके आगे क्या मिलेगा। बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसमें हम जाते नहीं है, क्योंकि अपने आप को दिल शिकस्त करना है तो ऐसे कह देते हमारे तो भाग्य में ही नहीं है, हमारा तो वही मिलेगा जो कल पहले हुआ है, हमारा तो ड्रामा में ऐसे ही नूंदा हुआ है। अब जिन्होंने नहीं करना वही इन शब्दों का आधार लेते हैं, वहीं से पता चल जाता है कि ये आत्मा
अगर भाग्य को ही कोसती रहती है तो भाग्य बनाएगी कैसे? बिना खाना बनाए, बिना खाना खाए तो एनर्जी किसी शरीर को तक नहीं मिलती, तो आत्मा को कैसे प्रारब्ध मिल जाएगी? अगर मुख में खाना या पानी भी डालते हो तो अंदर से आपकी कर्मेंद्रियां उसको सक करती हैं, खाती हैं, च्यू करते हो, पूरा डाइजेस्ट करती हैं, तभी तो आपको एनर्जी मिलती है। अगर सोच लो कि मैंने तो 10 दिन कल पहले खाना खाया ही नहीं था, तो मत खाओ। ड्रामा में तो 10 दिन पहले मेरा था ही नहीं खाना खाना, तो मत खाओ। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता। जैसे शरीर डिमांड करता है खाने की तो इंसान खाना खा लेता है। तब क्यों नहीं लगाते ड्रामा? तब भी लगा दें कि 1 महीने तक तो हमने ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले खाना खाया ही नहीं था, पर ऐसा तो कोई नहीं करता है। ये भी एक आत्मघात हो जाता है। तो कईयों को ये ड्रामा का चैप्टर इसीलिए नहीं क्लियर हो पाता क्योंकि वो पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, और जब पुरुषार्थ करेंगे नहीं तो ड्रामा बनाएंगे कैसे? और जब पुरुषार्थ करेंगे तो ड्रामा बनेगा। तब बाद में लास्ट में कहा जाएगा कि ये तो देखो इन्होंने कल्प कल्प की अपनी नूंद कर ली, क्योंकि करी है तो कहेंगे, करी नहीं तो कहे जाएगा कल पहले मुआफिक। तो शब्दों को पकड़ो नहीं, लेकिन भाव को समझने की जब कोशिश करोगे तो परमात्मा महावाक्य में हर बात का सॉल्यूशन है, और आपको तुरंत पता चलेगा कि बाबा कहना क्या चाहते हैं, बाबा समझाना क्या चाहते हैं। आज भी हमारे पास बाबा के महावाक्य आते हैं, माना आज भी बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, तो बाबा कहीं गए थोड़े। मुरलियों से आज भी जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके परमान आपके पास सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो जीना भी तो है ना उन्हीं सॉल्यूशंस के आधार पर, और आप जियो और फिर देखो प्राप्तियां ही प्राप्तियां। हर दिन नए आपको मिलेगा, हर दिन आपको ऐसा मिलेगा कि परमात्मा महावाक्य मेरे लिए हैं। उस दिन से आपके जीवन का परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं सोचो ये रिपीटिशन है। रिपीटिशन किसके लिए? आपको तो परसों तक क्या खाया उसको भी याद नहीं है, वो भी तो रिपीट करते हो, वो भी याद नहीं रहता। तो ये कैसे सोच लेते हो कि ये रिपीटिशन है? तो ऐसा सोच लेना ही बहुत बड़ी भ्रांति है। ये नहीं समझ पाते कि परमात्म प्यार आज दिन तक बरस रहा है। वो है परमात्म मुरलियों से, महावाक्यों से, कि आज भी बाबा गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी मनोस्थिति कैसे बनानी है, अपनी स्थिति कैसे बनानी है, योग कैसे करना है, आत्म अभिमानी कैसे बनना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्यूशन कैसे है। आज भी साकार महावाक्य को हो, अव्यक्त महावाक्य को, हर बात का सॉल्यूशन तो मुरलियों के अंदर है। तो बाबा तो साथ ही खड़े हैं, बता रहे हैं कि बच्चे ऐसे करो, बच्ची ऐसे करो। अब करना ना करना अब ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। पुरुषार्थ जो मैं करूं, पुरुषार्थ वो नहीं जो कल पहले किया था। कल पहले जो किया था मुझे याद नहीं, आज करो और दुनिया को दिखाओ कि आप सच में पुरुषार्थी हैं। इसे कहा जाता है सच्चा पुरुषार्थी। ओके, तो पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है। तो पॉइंट यहां था कि पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। देखो हम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ देते हैं, ईश्वर अर्पणम करते हैं ना, ऐसे माना हम दान करते हैं ईश्वर। अब ईश्वर को चाहिए क्या? नहीं, लेकिन हम वो प्रोसेस करते हैं। अब ध्यान से सुनना, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या जो आप उनको दान कर रहे हो? लेकिन ये दान करना आपका पाना है। ये जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा उस दिन उसे समझ में आएगा कि मैं ईश्वर को नहीं, अपने लिए सेविंग कर रहा हूं, अपने लिए बचा रहा हूं, अपना कल सुधार रहा हूं। तो क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। माना आज बाबा डायरेक्ट आया है, हमने भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट किया। आज जब बाबा डायरेक्ट है
तो आपको सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं 21 गुना मिलता है। जब इनडायरेक्ट किया तो आपको एक जन्म के लिए मिला। तो आप सोचे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना बड़ा अंतर है। जब डायरेक्ट है बाप तो हमें कितना करना चाहिए। जब इनडायरेक्ट करते थे तो सोचते थे हाँ चलो भगवान के नाम पे ये कर दिया ये कर दिया, वो तो अंधकार में धुंधलेपन में कर दिया, तब भी एक जन्म मिला। और आज जब डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट 21 गुना मिलेगा, माना 21 जन्म मिलता है। तो आप सोच लें, तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है, माना अगर परमात्मा के नाम पर निकालते हो या कुछ करते हो, इनडायरेक्ट भी किया तो एक जन्म में कुछ समय के लिए आपको मिल जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, जिसके पीछे तुम भागे जा रहे हो। वो तो आज के दृश्य में आप देख ही रहे हो, कोई वैल्यू रही है? कोई वैल्यू नहीं रही, ना शरीर की, ना धन की, ना किसी और संबंधों की, कोई वैल्यू नहीं रही इस समय। तो वही सारा कुछ अगर सफल कर लिया जाए तो कितना कल्याण हो जाए। इसीलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है, योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा, माना संपूर्ण समर्पण। अभी भी आपने अव्यक्त महावाक्य में सुना था सर्वस्व समर्पण, और उसमें पॉइंट्स थे, याद आया? संपूर्ण समर्पण। एक माना ये सोच लेना कि हमने तो अपने आप को मधुबन में सरेंडर कर दिया है या सेवा केंद्रों पर सरेंडर कर दिया है, ये संपूर्ण समर्पण नहीं है। ये तो एक बाबा ने कहा था, एक सीढ़ी चढ़ी है, मंजिल अभी दूर है, जिसमें सर्व अंश समर्पित होता है। वो पॉइंट जरूर अपने में चेक कर लेना चाहिए। क्या है ऐसा ही समर्पण हमारे अंदर जो बाबा ने हमें समझाया? एक एक पॉइंट का बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, समझाया हुआ है कि भगवान किस दृष्टि से हमारे पुरुषार्थ को देखेगा। वो सारा हमारे सामने है, उसी दृष्टि से आप अपने पुरुषार्थ को भी देख सकते हो। सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। कई बार बाबा बताते मैं 3 तरह के बच्चे देखे, अब उसमें देख लो तुम कौन से नंबर पे हो। वरना हर चीज तो हमारे सामने खुली हुई है कि भगवान का नजरिया क्या है, और उस पर पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। निश्चय बुद्धि विजयंती कौन से होते हैं, क्या उनकी निशानियां होती हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती, कैसी उनकी भाषा होती है।
सब बताया हुआ है। हर कोई कहता है मेरा बड़ा निश्चय है, तो बाबा ने ये भी कहा कि निश्चय ये नहीं होता कि तुम आत्मा हो, ये शरीर है बस, या वो परमात्मा है तुम आत्मा हो बस। इतना निश्चय नहीं, निश्चय की तो परिभाषा ही बड़ी गुह्य है, जिसके अंदर ये सारी बातें आई, सर्वंश समर्पित है ना कमाल। हर कोई अपना भी चेक करे, हम भी देखें, आप भी देखो अपना अपना। तो अपने संपूर्ण समर्पण को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि किस तरह का मेरा समर्पण है, और उसके अंदर सारे मुझे क्या सर्टिफिकेट देते हैं या किस दृष्टिकोण से मुझे देखते हैं। ये भी नहीं कि मैं सोचती रहूं अपने आप में कि अरे मेरा तो संपूर्ण समर्पण है, और एक्टिविटी ऐसी हो उल्टी हुई, किसी के साथ बात करने का फजीलत ना हो, तमीज ना हो और सभ्यता ना हो, तो ये भी संपूर्ण समर्पण में नहीं आता। एक्सप्लेनेशन तो बहुत है, क्योंकि जिसने संपूर्ण समर्पण कर दिया उसका अपने प्रति तो कोई ऐसा संकल्प नहीं, वो तो पूरे विश्व कल्याण के लिए शुरू हो जाती है आत्मा। चलो सुनो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी हो। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात बताई है। जिसने संपूर्ण समर्पण कर दिया वो सर्वगुण संपन्न जरूर बनेगा। को वो नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये वाले गुण की कमी है, बड़ी मेहनत लग रही है, बड़ी मशक्कत लग रही है कि ये गुण नहीं आ रहा। वो हर गुण में संपन्न हो जाएगा और उसमें विजय उसे प्राप्त होगी। तो सुने, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, संकल्पों में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। माना खुद के जिस तरह से होता है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये एक भान है, इसको भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। जिसने किया संपूर्ण समर्पण वो बनेगा सर्वगुण संपन्न। इसलिए हम मेहनत करते हैं सारे गुण मुझ में आए, लेकिन आप ये संपूर्ण समर्पण करते जाएं, तब ये कभी मैंपन नहीं आएगा। मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे, इस तरह के भान भी कईयों के अंदर आ जाते हैं। मैं फलानी हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत पुरानी हूं, मैं बहुत ऊंची सेवादारी हूं। अजीब अजीब सी कहानियां हैं। यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते, उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को, पुरुषार्थी तो है ना वो, क्योंकि उसने सर्वस्व समर्पण किया है, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। माना वो कोई भी एफर्ट्स करेंगे, कोई भी मेहनत करेंगे, उसमें उनको विजय मिलेगी ही मिलेगी, जो संपूर्ण समर्पण करते हैं। आज का स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन वश में कैसे होता है, उसको समझाना होता है। किसी को वश में करने का, मान लो जैसे कोई बच्चा ही है, अब उसको वश में करना है, बच्चे को भी प्यार से समझाना होता है। हर चीज में अगर आपका भाव अच्छा है, आपकी भावना अच्छी है, तो सामने वाला समझ ही जाएगा। आज नहीं तो कल समझेगा, क्योंकि उसका भी तो मन वश नहीं है, इसीलिए वो भटक रहा है। तो अगर आपने मन को वश कर लिया तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। मन मना भव आप बहुत आसानी से रह सकते हो, क्योंकि आप मन को कहेंगे यहाँ बैठो तो वहीं बैठ जाएगा, मन को कहोगे यहाँ करो वही करने लगेगा, तो हो गया ना मन मना भव। ओम शांति।